पंचपरमेश्वर भगवान की, आचार्य कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुश्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री अक्षय सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। हम लोग दशलक्षण पर्व इसलिए मना रहे हैं कि इस पर्व के दिनों में हम थोड़ा सा धर्म का संग्रह करें, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने धन का संग्रह किया, लेकिन वह आरंभ और परिग्रह के बिना धन की प्राप्ति नहीं हो पाई। और इस धर्म के संग्रह के लिए हमने प्रारंभ किया क्षमा धर्म से, क्योंकि क्रोध एक ऐसा है कि बड़े बड़े व्यक्तियों को भी कर्म के उदय में छोड़ नहीं सकता, और इसीलिए क्रोधाग्नि में क्षमा की आहुति देकर ही हमें उस अग्नि को बुझा सकते हैं। और क्षमा हमारे आत्मा के गुणों को विकास करने वाला एक धर्म है। जिस तरह माँ अपने बेटे को बहुत वात्सल्य ममत्व के साथ दूध पिलाकर उसको पुष्ट बना देती है, उसी तरह धर्म भी हमें पुष्ट बना देता है। आज दूसरा दिन है और आज अपने को धर्म को कल सुनने के बाद आज भी धर्म को सुनना है। वैसे देखा जाए तो ये सब 10 धर्म एक में धर्म में ही गर्भित हो जाते हैं, लेकिन आचार्यों ने अलग अलग इसलिए व्याख्या किए हैं कि किसी न किसी निमित्त से व्यक्ति क्या करे, धर्म को धारण कर ले। वैसे धर्म तो एक ही है, वस्तु सहाओ धर्मो, लेकिन कल जैसी व्याख्या अलग अलग किया था, ये हमारे प्रत्येक प्राणी मात्र के लिए कौन से धर्म के द्वारा कौन कहाँ ऊपर उठ सकता है, कह नहीं सकते। जैसे रोगी के रोग ठीक करने के लिए वैद्य लोग औषधि देते हैं, और देते समय उनका लक्ष्य यही रहता है कि उस रोग और रोगी ऋतु और उसकी उम्र आदि को सब देख के, रोग कई लोगों को वो हुआ है, लेकिन प्रत्येक को दवा अलग अलग दिया जाता है। किसी को पीने के लिए औषधि देते हैं, किसी को गोली खिलाते हैं, किसी को इंजेक्शन भी करते हैं, और किसी को सिर्फ सूंघा देते हैं, और कई लोगों को सिर्फ सांत्वना दिया जाता है कि आप बीमार है नहीं,
आप बहुत टेंशन में रहते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कई लोगों को गोली नहीं खाए तो बीमार पड़ते हैं। इसीलिए उनको क्या करना पड़ता है, एक होने के बाद दूसरी गोली लेना ही पड़ता है। नहीं लिए तो कहते हैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कितनी आदत पड़ जाती है, और इस आदत के कारण ही यहाँ बताया जा रहा है कि सांत्वना देने से भी बीमारियां ठीक होती हैं, और उनके मन में जो तन में रोग कम होते हैं, मन में ज़्यादा रोग होते हैं। और मैं बीमार हूँ मन में कहते कहते मन का रोग तन में चला जाता है। इसीलिए मैं शांत हूँ, स्वस्थ हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ, मेरे शरीर के एक भी भाग में रोग है ही नहीं। जब ऐसे भाव करता है तब व्यक्ति निरोगी बन जाता है। तो ये जिस तरह अलग अलग वैद्य उसको दवा बता के सुंगा के अलग कार्य करते हैं, इसी प्रकार आचार्यों ने अनेक प्रकार के द्वारा ये विधियां करके धर्मों का माध्यम बता के प्रत्येक के लिए लक्ष्य है निरोगी का। और यहाँ भी लक्ष्य है हर व्यक्ति धर्म का पात्र बने, क्योंकि प्राणी मात्र के लिए धर्म है। जैन धर्म क्या है, प्राणी मात्र का। इसमें कोई भी व्यक्ति धर्म को धारण करके आत्मा का कल्याण करके दे सकता। मनुष्य तो छोड़ दीजिए, पशु भी इसी धर्म से देवगति गए हैं। इसलिए याद रखना, जिस धर्म की हम आराधना कर रहे वो धर्म सिर्फ मनुष्य गति में नहीं, प्रत्येक गति में अगर कोई भी जीव हो, नारकी हो, वो विकास कब करता है, जब जिन धर्म का आधार लेता है। पशु तेरियंच भी इसी धर्म के द्वारा ऊपर उठता है। देव गति में यही स्थिति है, और मनुष्य गति में तो है ही। देव गति के देव जैन धर्म अनुयायी है, क्योंकि देव गति में इसके अलावा कोई धर्म है ही नहीं। सम्यक दृष्टि देव तो पालते हैं, लेकिन मिथ्या दृष्टि भी जब भी आराधना करेगा मिथ्या देव का नहीं करता, वीतराग देव का ही कर देता है। तो ऐसे प्रत्येक धर्म के साथ चलने वाला व्यक्ति किसी न किसी निवेश से ऊपर वो उठ ही जाता है। और ऐसे ये 10 धर्म, इन धर्म के पहले उत्तम शब्द आया है, तो लगता है क्षमा तो धर्म है, तो उत्तम क्यों कहा। तो आचार्य कहते हैं उत्तम विशेषण दृष्ट प्रयोजन परिवर्जनीयता। यानी ये उत्तम इसलिए रखा है, आप जब भी धर्म का पालन करें उस वक्त जिसमें किसी सांसारिक ख्याति पूजा लाभ आगे आकांक्षा नहीं रखना, तब आपका धर्म प्रारंभ हो जाएगा। और यही सब पहले से फेल है हम लोग। हम जब भी धर्म करेंगे पहला पूछते क्या मिलने वाला है, दशलक्षण किया जा रहा है, 16 कर्म किया जा रहा है, हमें क्या मिलने वाला है। तो आचार्य तो उत्तम शब्द करके बताते हैं कि सांसारिक किसी भी ख्याति पूजा
लाभ की आकांक्षा नहीं रखना, इसमें सिर्फ यही लक्ष्य रहेगा, आत्म विकास, आत्म शुद्धि और निजत्व की निखार के लिए हमें क्या करना है, धर्म करना है। इसलिए विशेषण शब्द देके हमें सावधान किया है। आज मार्दव धर्म है, और जैसे अभी महाराज जी ने बताया, मृदुर्भाव मार्दवम, क्योंकि अब क्षमा को धारण करने वाला व्यक्ति कठोर नहीं होगा। क्षमा को धारण करने वाला व्यक्ति कठोर नहीं होता। इसलिए नहीं होता, उसके पास गुण बहुत आते और उसके कारण कोमल परिणाम, भावों में मृदुता आ जाती है। व्यक्ति के व्यवहार से स्वभाव का ज्ञान हो जाता है। व्यक्ति के उस बोलने के एक एक शब्द के द्वारा ज्ञान हो जाता है व्यक्ति कौन है। तो ये जो कोमल जो परिणाम है, और इस कोमल परिणाम के कारण इस कोमलता में अनेक गुण वृद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। जितना व्यक्ति कोमल बनता है, जितना व्यक्ति विनयी बनता है, उतने उसके गुणों के विकास प्रारंभ हो जाता है। देख लीजिए, एक ही अगर जमीन कठोर है, उसमें अगर हम बीज डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वो बीज ऊपर ही रह जाएगा, व्यर्थ में चला जाएगा। क्योंकि अगर बीज का वपन करना है तो पहला भूमि को क्या करना पड़ता है, नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की मिट्टी नीचे जाना चाहिए। भी कब, ग्रीष्म काल में करना पड़ता। आचार्य महाराज जी कहते हैं कि तपे हुए ना भूमि उपजाऊ नहीं बनती। जब नीचे की मिट्टी ऊपर आती, बाद में जब सावन की झड़ी शुरू हो जाती है, तब वह उसमें इतनी कोमलता रहती है, और बीज का वपन करते ही क्या होता है, एक बीज के द्वारा हजारों बीज हमें प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए हमारी भूमि कैसे पहला देखना है, अनंत काल से क्या नहीं किया, नीचे की मिट्टी ऊपर किया ही नहीं। अब वो क्या लाते ना मशीन, अब वो किसान का ये नहीं चलेगा, नांगर हल नहीं चलेगा। अभी क्या करना पड़ेगा, वो उठाते ना जेसीपी, जेसीपी के द्वारा क्या करना पड़ेगा। इतना हमारी भूमि इतनी कठोर बनी है, उसके कारण तो ऊपर से पानी बह रहा है, नीचे जा ही नहीं रहा। और इतनी बारिश होने के बाद भी उसमें क्या नहीं आया, कोपनपना नहीं आया, क्योंकि कठोर भूमि में पानी नीचे अंदर नहीं जाता। तो इसीलिए हम भी कोमलता को प्राप्त करेंगे। क्योंकि जैसे विद्यार्थी स्कूल में जाता है, तो विद्यार्थी को पहला स्कूल में यही बताते हैं कि आप विद्या का अर्जन करने के लिए आए हैं, लेकिन आपको विद्या प्राप्त करने के लिए पहला आपके पास कौन से गुण होना चाहिए। तो बताते, विद्या ददाति विनय, विनया जाति पात्रता, पात्रता धनम आपनोति, धनात् धर्म गत सुखम। जब विद्यार्थी स्कूल में जाता है, और हमने भी देखा है, जब हम पहली स्कूल में गया था तो वहाँ पहला शब्द लिखा था विद्या विनयन शोभते, मराठी स्कूल में। तो पहला क्या कहा,
विद्या विनय को देती है। विद्या को प्राप्त बिना विनय आता ही नहीं, और विनय से ही पात्रता आती है व्यक्ति में। और जहाँ पात्रता आते वहाँ धन भी मिलता है, और धन से धर्म होता है, और धर्म से सुख प्राप्त होता है। और जिसके हृदय में विनय धारण नहीं किया, वह धर्म का अधिकारी कैसे हो सकता है। तो इसी भाव को लेके आज का ये मार्गो धर्म हम लोगों के लिए वास्तविक हमें जीने की कला सिखा देता है। क्योंकि मनुष्य का मन सदा मृदु और वाणी में मधुरता, व्यवहार में सरलता, तभी वह वास्तविक मनुष्य कहलाता है। और इसी भाव को लेके हमें आज मार्गवा ने मान नहीं करना, इसलिए नहीं करना कि मान किया तो आपके पास अहंकार आ गया। जहां अहंकार आ गया उसका धर्म मलिन हो गया। और इसीलिए आचार्य कहते हैं कि जहां क्रोध छुपा है वही मान आता है। जैसे आप लोग खिचड़ी बनाते हैं, खिचड़ी बनाते समय आपके अब सीटी बजती है। पहला सीटी नहीं बजती थी, पहला उस सेगड़ी के ऊपर रखी हुई खिचड़ी पक रही है, उससे उसके तस्तरी रहती है। और उस जब वह खिचड़ी पकने लग जाती है तो क्या होता है वो कि वह तस्तरी थोड़ा थोड़ा क्या होती, हिलती रहती है। और समय पर हो तो बाद में नीचे जाने के बाद क्या होता है, उसमें वो चिपक भी जाती है तस्तरी। और समझ लीजिए उसमें ज़्यादा वाप हो गया तो बाद में तस्तरी भी क्या होती है, निकल जाती है। यानी जहाँ क्रोध है छुपा है वहाँ नियम से मान आता ही है। इसीलिए मान को, क्योंकि जैनाचार्य कहते हैं जितेंद्रिय से महत्वपूर्ण है विजित मना। जितेंद्रिय बाद में शब्द आता है, तो पहला कौन सा है, विजित मना। जो अपने मन को जीता है वही अपने इंद्रियों को जीत सकता है। तो इसीलिए कहा है मन जिनके तो जग जिनकी, एक मराठी में कहावत है। जो मन को जीत लेता है वो पूरे विश्व को जीत लेता है। क्योंकि जिसके पास मन है तो वही तो मान करता है, जिसके पास मन नहीं है वो मान करने का कोई विषय है ही नहीं। तो इसीलिए आचार्य कहते हैं मान तभी होता है जब द्रव्य हाथ में नहीं लगता, सिर्फ पर्याय हाथ लगती है। और इसलिए आचार्य कुंद देव निर्जर अधिकारी में कहते हैं जो वेददि विजदि समय समय विनस्दे उभयम तम जान गोदो नानी उभय विमुत कंकदी कदावी। आचार्य कहते हैं जिस ज्ञान ने जाना, जिस ज्ञान ने जाना वह ज्ञान और जानी हुई पर्याय ये दोनों क्या हो गई, चली गई। जिससे जाना, जिसके द्वारा जाना वह ज्ञान और जिसको जाना वो भी पर्याय क्या हो गई, दोनों चली गई। तो इसी का अर्थ ये है कि हम किसी भी बात को वेदित यानी जान लेते हैं लेकिन वेदक चला जाता है पर्याय। तो इसी के कारण आकांक्षा हम रखते हैं
कांक्षा करते हैं, लेकिन कांक्षा करने वाला ज्ञान और जिसके हमने कांक्षा किए हुए वस्तु दोनों भी पर्याय क्या हो गया, निकल गई और प्राप्त भी हुआ ही नहीं, लेकिन कर्म का बंद हो गया। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि हमें न भूत की स्मृति होना चाहिए, न भविष्य की आकांक्षा होना चाहिए, और हमें न वर्तमान का मान होना चाहिए। यानी भूत की स्मृति हमें करना ही नहीं। वर्तमान में बीमारी का सबसे बड़ा कारण है किसको, भूत की स्मृति। और हमने बचपन में सुना है, पीछे देखेंगे तो भूत पीछे लगता है। हम कभी अंधेरे में आते थे ना, तो परिवार में कहते थे कुछ आवाज भी हो जाए अंधकार में, क्या नहीं करना, पीछे नहीं देखना, पीछे देखेगा तो भूत पकड़ता है। तो उसी तरह भूत की स्मृति किया, चला गया, भूत ने पकड़ लिया। यानी भूत की स्मृति और भविष्य की आकांक्षा कभी भी नहीं रखना, और वर्तमान का जो मान है ये भी नहीं करना। तो आचार्य जैनाचार्य कहते हैं, न हमें भूत और भविष्य दोनों को भूल के सिर्फ वर्तमान को जागृत रखना है। और आप लोग भजन भी बोलते, वर्तमान में रहने वाला क्या बनता है, वर्धमान बनते। ये भजन एक लाइन भी याद रखे तो ये प्रवचन करने की भी क्या जरूरत है। न भूत भी नहीं लगेगा, न भविष्य की भी, क्योंकि एक नियम है, वर्तमान को जो संभलता है, वर्तमान में जागृत है, वही व्यक्ति भविष्य को उज्जवल बना सकता है। और हम भूत के पीछे, भविष्य के पीछे, वर्तमान को गवा के हम अनंत भव के कर्म को क्या करते रहते, बीज को बोते रहते। इसीलिए वर्तमान में जिन्होंने वर्तमान संभाल लिया, वही व्यक्ति, वर्तमान हमारा अच्छा है तो भविष्य हमारा अच्छा रहेगा। क्योंकि कल परसों ही आया था समय उपदेश में, गुरु महाराज जी ने कहा था कि देखो कर्म का उदय होता है, आने के बाद जो भी कर्म आया है, कर्म सामने से नहीं आता, उदय कौन से आता है, भविष्य का। भूत में जो किया है वही तो उदय में आएगा। तो वो आया हुआ कर्म आचार्य महाराज जी ने समय उपदेश में कहा है, उदय में आने दो, लेकिन उपयोग में मत लेना। उपयोग में लेंगे ना तो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसकी स्थिति अगर ज्यादा हो, समझ नहीं जाए अनुभव, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो उस समय इतना करना कि वर्तमान में पुरुषार्थ करते जाना, तो उस पुरुषार्थ के कारण उसका अनुभव क्या हो जाता है, समाप्त हो जाएगा, स्थिति अनुभव कम हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में हम जो जागृत अवस्था में, क्योंकि साधक के लिए, प्रत्येक जीव के लिए कहा है, संभालो किसको, भूत को, वर्तमान को संभालो। जो वर्तमान में जीता है उसका भविष्य नियम से उज्जवल बनता है। क्योंकि वर्तमान में जो कर्म हम कर रहे हैं, वर्तमान में जो क्रिया हो रही है, उसके द्वारा कर्म का बंद होता है। तो इसलिए हमें धर्म पुरुषार्थ करना है। और वर्तमान में अगर मान करते जाएंगे तो मान करने वाला व्यक्ति ही आगे जाकर मन माना मान करता है, इसलिए महामना बन नहीं पाता। तो हमें मन माना मान नहीं करना है, तो हमें उसको संभालते हुए आगे चलना है। और इसीलिए क्योंकि प्रत्येक वस्तु परिणमनशील है, फिर मान किसका, प्रत्येक वस्तु क्या है, परिणमनशील।
हम देखते हैं, हम लोग भी विहार करते हैं, लोग 20-25 साल वाले भी मिलते हैं, देख कर लगता है कितना परिवर्तन होता जा रहा है। जब सुबह का व्यक्ति दोपहर को परिवर्तन होता रहता है, अपने लगता नहीं, लेकिन परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि संसार परिवर्तनशील है। संसरण, संसार को क्या पुष्पा महाराज जी का संसरण, ये नियम से परिवर्तनशील है। तो मान हमें किसका करना है, क्योंकि हमारे आत्मिक गुणों को मलिन करने वाला ये मान है, और इसलिए मार्गव धर्म आया है। और समंत भद्राचार्य सम्यक दर्शन को मलिन न हो, इसलिए 8 प्रकार के मान गर्व बताए हैं। और वे कहते हैं कि ज्ञानम पूजा कुलम जाति बल वृद्धि तपोवपो अष्टावास्त्रित्व मानित्व स्मय मायु गतस्मया। आचार्य कहते हैं आप शंकादि 8 दोष, 3 मूढ़ता बताया। अब आपको क्या करना है, आपके धर्म को मलिन करने के लिए भी ये 8 बातें याद रखना। इसलिए रखना क्योंकि धर्म कब मलिन होगा कह नहीं सकते। ज्ञान के मद भरने के बाद भी आपका धर्म क्या हो सकता है, सम्यक दर्शन मलिन हो सकता है। क्षणी ज्ञान को लेके क्या मद करना, थोड़ा सा देख लेना। अभी उपवास करने वाला थोड़ा सा ज्यादा हो जाए उपवास, पित्त उठ जाए तो क्या हो जाएगा, बड़बड़ना शुरू कर देगा। क्षणी ज्ञान है, उसका अहंकार क्या करना। वे बड़े बड़े साधक जो अपने द्वादशांग का पाठ एक साथ अंतर्मुहूर्त में करते, इतना ज्ञान होने के बाद भी उन्होंने कभी ज्ञान का मद नहीं किया। ज्ञान है पूजा, और ये पारमार्थिक पूजा नहीं। संसार में लौकिक पूजा का क्या करना, मान करना। और देखो विपुलाचल पर्वत, वृषभाचल पर्वत पर चले गए थे और कितने साल किए थे काम, 60,000 वर्ष। कितने, 60,000 वर्ष। क्या होता है 60,000 वर्ष, 60,000 वर्ष काम किया, षटखंड अधिपति बन गए, और रिजल्ट क्या, मेरा नाम कहीं तो लिखना पड़ेगा, मान। 60,000 वर्ष का प्रशस्ति पत्र, कितना, 60,000 वर्ष का प्रशस्ति पत्र में क्या, बस मान। क्या 60,000 वर्ष होता है। और इसका उसमें भी कषाय, कौन सा, मान का। और वहां जाकर लिख कर आए, और लिखने के बाद भी लौटते समय चक्र रुक गया। अब एक तो गड़बड़ किया, अब चक्र क्यों रुक गया, तो कहते हैं षटखंड आपके चरणों में है, लेकिन एक व्यक्ति आपके चरणों में नहीं है। कौन है वो, बाहुबली। भेजा गया, बुलाओ। बाहुबली कहते हैं मैं भैया के पास आ सकता हूं, लेकिन राजा कह के बुला रहे थे, मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं भी ऋषभनाथ जी का, ऋषभ
देव का पुत्र हूं मैं नहीं आ सकता। हाँ भैया कहेंगे तो मैं अभी तैयार हूं, नहीं तो मैं राजा हूं, मेरे चरणों में आ जाओ, नहीं आएंगे, क्योंकि मुझे भी मेरी कुल का अभिमान है। बस अब युद्ध करना है। अब जनता कहती तुम्हें दोनों ही युद्ध करो, क्या करना, भैया भैया मिलो और आप ही निर्णय करो। तब धर्म युद्ध का तो हो जाता है। और देखो धर्म युद्ध करने के लिए दोनों ही, लेकिन जब मान को तीनों में वे क्या करे, जल युद्ध, मल युद्ध और दृष्टि युद्ध, ये तीनों में और हार गए। षटखंड अधिपति किससे हार गए, छोटे भैया से हार गए। अब क्या हो गया, और ठेस लग गई, और मान को ठेस लगते ही चक्र यानी धर्म युद्ध को भी कलंक किसने लगाया, मान ने लगाया। तो इस तरह मान एक ऐसा है कि बड़े बड़े लोगों को युग के प्रारंभ में अगर परिवार में झगड़ा होने का कारण कौन सा है, मान। और इसी के भाई भाई में युग का प्रारंभ यही से हुआ, क्योंकि मान एक ऐसा है कि व्यक्ति को अंधा कर देता है। मान झुकता नहीं, सबको झुकाने की कोशिश करता है, क्योंकि जो कहता मैं सबसे बड़ा वह धर्म से दूर खड़ा, ये मिथ्याभिमान है। इसीलिए जहाँ लघुता है वही प्रभुता आ जाती है, और जहाँ प्रभुता है, पहले से मैं प्रभु हूँ, तो प्रभु और दूर चले जाते हैं। तो आज का ये मार्दव धर्म हम लोगों के लिए अपने परिणामों को ठीक करने के लिए और हर समय हमारे परिणामों को हम अच्छा रखें, मृदुता हमारे में आ जाए। क्योंकि देख लेना, सोना जो होता है उसी का अलंकार बनता है, लेकिन लोहे का कभी अलंकार, क्योंकि सोने में मृदुता होती इसलिए वह अलंकार बनता है, लेकिन लोहे में मृदुता नहीं होती, इसीलिए कठोरपना होने का उसका अलंकार नहीं बनता। लेकिन सोने के पीछे भी वह मृदु, ऐसे सोने का अलंकार पहनने के बाद भी हमारा क्या होता है, मान आ जाता है। एक प्रसंग पढ़ा था, बहुत दिनों के बाद मांगने के बाद वस्तु उनको मिल गई, और उन्होंने हाथ में उसको पहना के मंदिर जी में पहुंच गए। पूजन शुरू किया, और पूजन करते करते कई बार ऐसा बार बार करने लगे। किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि अलंकार जो पहनते ना, अपने लिए नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए। और उस अलंकार के पीछे इतना अहंकार हो जाता है कि इतना विकल्प होता है, जब तक कोई नहीं पूछता तब तक आनंद आता ही नहीं। बहुत कोशिश किया,
तो किसी ने एक पूजा हो गई, एक पूजा का नियम था, और एक पूजा किया, लेकिन किसी ने नहीं पूछा। बहुत विकल्प हो गया। जैसे कई लोगों के गले में चेन होती है ना, तो चेन पहनने वाला बार बार उसको बाहर रखने के बाद कोई पूछता नहीं, तो बार उसको चेन को पकड़ के आगे पीछे करने लग जाता है। इसमें बेचैनी हो कि पूछना चाहिए लोग, ये मान कषाय का तो प्रमाण है। इसीलिए एक जगह आया, हमारे भगवान अलंकार क्यों नहीं पहनते, कि वहां लिखा है कि जिनको स्वरूप का ज्ञान होता है वह अलंकार पहनते नहीं, अहंकार का कारण न बने। और ऐसे बताते हुए कहा है, ये रूप, ये स्वरूप ही हमें बता देता है, भगवान की नासा दृष्टि ही हमें बता देती है कि किसी की भी आशा मत करना, क्योंकि आशा करने वाला व्यक्ति ही क्रोध मान आदि के कारण ही अपेक्षा रखता है। और जिसके पास जो नासा दृष्टि होती है वो दूसरों को देखता ही नहीं, अपने स्वरूप के उनका लक्ष्य होता है। और आज की मार्गव धर्म हमें यही कहता है कि हम हमारे परिणामों को इतना शांत मृदु बनाए कि प्रत्येक उस मृदुता कोमलता के कारण हमारे हृदय में इतने गुणों का विकास होता है। और उस गुणों का विकास करने के लिए ये आज का मार्गव धर्म आया। और कल आप लोगों ने क्षमा धर्म को सुन के आए, और मार्गव धर्म आज हमें, क्योंकि जैसे अभी 8 मत बताए, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी गर्व 8 मत में से किसी न किसी अधीन रहता ही है। और उसका कारण यही है कि हम अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होने के कारण हम आत्मा का स्वभाव जो ज्ञान है, आत्मा का स्वभाव जो शांत स्वभाव है, वो छोड़ के अगर हम मद करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो आत्मा का स्वभाव ज्ञान है, आत्मा का स्वभाव मान नहीं है, मद नहीं है, लेकिन हम उसके पास जाते हैं। और इसी के कारण, क्योंकि देख लेना, जो 100 इंद्र नाग नरेंद्र का अहम इंद्र का नाही कहो, अरे हमें जो आत्मा के ज्ञान के साथ जो आनंद अलौकिक आता है, वह ज्ञान, वह आनंद इंद्र लोगों को भी नहीं है। इसीलिए आचार्य कहते प्रवचन सार में कि जिस तरह वह गाय के या भैंस के स्तन के ऊपर जो क्या रहती है, जोंक रहती है, वो देख लेना, वहां रहते हुए भी सड़ा गला ऐसे खून को ही लेता है। तो ये बताते हुए आचार्य कहते, इंद्र सौधर्म इंद्र भी, सौधर्म इंद्र अपने आयु में, कितनी आयु उनकी है, इतनी आयु में भी, सागरोपम आयु होते हुए भी एक बार भी अलौकिक आनंद का अनुभव ले नहीं सकते। हमें कभी कभी लगता है कि पंच कल्याण के लिए सौधर्म आते हैं, तो भगवान की बालक अवस्था से वहाँ घर में भिक्षा लेने तक सेवा में रहते बाकी के लोग उनके आज्ञा से, तो लगता है। और पंच कल्याण में भी समो शरण में आदि आते हैं, लगता है उनको वैराग्य हो जाएगा क्या, वीतराग के पास रह कर भी। और ये भी याद रखना, ये सौधर्म इंद्र आता है ना पंच कल्याण में,
वो विक्रिया के द्वारा वो सही, वो तो मुख्य जो है ना वो सौंदर्य में वो आता ही नहीं, क्योंकि एक क्षण भी विषयों को छोड़ नहीं सकता। क्या कहा जा रहा है? सदा विषयों में रहता है, क्योंकि चतुर्थ गुणस्थान अविरति है। और वे पंच कल्याण में भी आ रहे लोग, लेकिन वो जितने आते हैं वो खुद नहीं आते, विक्रिया के द्वारा लोग आते। समझ लीजिए या तांडव नृत्य करता है वो, तो उनको भूख लग जाएगी ना, नहीं, वो तुरंत बदलते भी रहते, हमें भी पता नहीं पड़ता। जैसे जोंक सदा सड़ा गला लेता रहता है, दूध नहीं लेता, उसी तरह विषयी व्यक्ति जो होता है सदा विषयों को ही भोगता है। वह कभी भी आत्म तत्व को, उसका अलौकिक आनंद ले नहीं सकता, क्योंकि दूध वही होते हुए भी, जोंक नहीं लेते हुए वही सड़ा गला लेके वही पेट उसका भर जाता, बाद में फट भी जाता है और उसका मरण वही होता है। उसी तरह आचार्य कहते हैं, जो पर्याय जिसको हमने जाना और जो पर्याय हमें विषय देखा लेकिन उसका परिवर्तन हो गया, इसीलिए आचार्य कहते आत्म तत्व के बिना विषय संसारी यानी त्यागियों के लेके बताया है कि आत्म तत्व के बिना, परमार्थ के बिना आपको किसी का विषय नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि जैसे वह दूध नहीं लेता, लेकिन जो योगी होता है वह वहाँ जाकर जो दूध का आनंद जैसे विशेष व्यक्ति लेता योगी, उसी तरह यहाँ जो ज्ञानी होते हैं वे विषयों से कभी प्रभावित नहीं होते। न मान से मतलब है, न पूजा से है, न बल से है, क्योंकि मनोबलिनम, काय बलिनम, वचन बलिनम, ये जब पढ़ते हैं, जो मासोपवासी होकर भी अपना इतना उपवास करने के बाद भी कभी क्या नहीं करते, मद नहीं करते, और वे वचन, जिनके वचन प्रत्येक व्यक्ति को, जैसा भी पता, अंतर्मूर्त में अपने वचनों को द्वादशांग का पाठ करते तो भी थकते नहीं, और जिनका मन ऐसा होता है कि किसी से प्रभावित महामनायुन चचाल योगता। पार्षद भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य समद्रव्रत महाराज कहते, इतने बड़े बड़े उपसर्ग होते हुए भी मन में स्थिर है, क्योंकि योगिन को रहता है धुति कंबल, धैर्य रूपी कंबल को जब ओढ़ लेते हैं तब ज्ञानी ये बाहर जो मान माया आदि जैसे प्रभावित नहीं होते। और इसी भावना को लेके आज अपने को यही ज्ञान करके लेना है कि हमारे जीवन में ऐसे महान आदर्श को सामने रखे हम भी भावना भाते हैं कि भगवान हम बड़े आप है ही, लेकिन हम भी मान से बचे, क्योंकि मान हमें दुर्गति में लेके जाने वाला है, मान हमारे गुणों को नष्ट करने वाला है, मान हमें विवेक को खो देता है। हमारा विवेक जागृत रहे और आपको सामने रखते हुए हमारा लक्ष्य यही है कि ऐसे महान पुरुषों को सामने रख के उनके मार्ग पर चले। आप सब लोग उसी सुख को प्राप्त करेंगे। अहिंसा पर उदाहरण की जावानी के ज्ञान से सुजय लोकालोक सोवानी सदा